नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी क्यूआर में। आज हम एमपी के बहुत ही चर्चित टॉपिक चंबल एक्सप्रेस वे अर्थात अटल प्रोग्रेस वे के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि इसका टोटल बजट कितना है, यह किन किन राज्यों को कनेक्ट करेगा, यह कौन कौन से ज़िलों से होकर गुजरेगा और यह कितने तरह से चंबल संभाग को, ग्वालियर चंबल संभाग को और देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कैसे यह भेड़ों से होकर गुजरेगा, कैसे यह जनजातियों के क्षेत्रों में विकास लेकर आएगा। जैसे कि यह श्योपुर से होकर गुजरेगा जहाँ शहरिया जनजाति सबसे अधिक निवासरत है। ठीक है, तो हम जानेंगे चंबल एक्सप्रेस वे के बारे में। सबसे पहले हम एमपी का मैप देखते हैं। तो एमपी के मैप में से हम जानेंगे कि यह कौन कौन से क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। तो यह एमपी के 3 डिस्ट्रिक्ट श्योपुर, मुरैना और भिंड, इनसे ज़्यादा केंद्रित है और यह राजस्थान के कोटा को यूपी के इटावा से कनेक्ट करेगा। ठीक है, और यह जानते हैं कि यह चंबल नदी के किनारे किनारे होकर जाएगा। ये चंबल नदी है, ठीक है। इसके बिल्कुल किनारे किनारे यह कोटा से शुरू होकर श्योपुर, बीरपुर, सबलगढ़, कैलारस, जौरा, मुरैना, अंबा, पूरसा से होते हुए भिंड से होते हुए इटावा तक यह जाएगा। ठीक है, ये ग्वालियर है, ये मुरैना है, ठीक है, और यहाँ से होते हुए यह जाएगा। तो यह ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक विकास का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं कि यह मध्य प्रदेश सरकार का, ठीक है, मामा जी का, शिवराज सिंह का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और कैबिनेट मंत्री केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक बहुत ही बड़ा सपना है कि चंबल के विकास के लिए इसे बनाया जाए, इसे डेवलप किया जाए। ठीक है, और यह 6 लेन एक्सप्रेस वे होगा। ठीक है, और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यह है कि यह नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन सा है इसे हम जानेंगे। जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये वाला, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये है, ठीक है, ये झांसी पे मिलती हैं। ठीक है, और इसके बाद में नई दिल्ली, मुंबई ये है। ठीक है, तो और ये है, ठीक है, एक कोटा से ऐसे शुरू होके ये यहाँ पे मुरैना को ऐसे कनेक्ट करेगा। ठीक है, मुरैना, भिंड, इटावा तक, यहाँ तक जाएगा, ये इटावा है। ठीक है, तो यह है दिल्ली मुंबई, ठीक है, और कश्मीर टू कन्याकुमारी और दिल्ली टू कोलकाता, इन तीनों को ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, यह इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है। आगे हम देखते हैं और क्या है इसके बारे में। और यह है कानपुर को सीधे दिल्ली मुंबई हाईवे से भी जोड़ेगा। ठीक है, और इस चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यह है कि चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है वो मुफ्त ज़मीन देगी कैबिनेट सरकार को। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है ना, उसे फ्री में ज़मीन देगी मध्य प्रदेश सरकार खुद परचेज़ करके। और मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि जो भी खनिज पदार्थ, इसमें जो भी रॉ मटेरियल लगेगा उस पर रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। ठीक है, और यह चंबल एक्सप्रेस वे 3 राज्यों के आधा दर्जन से अधिक ज़िलों को जोड़ेगा और उनके औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, और चंबल क्षेत्र को विकसित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, ये चंबल के बेहड़ हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक दुर्गम क्षेत्र हैं। तो अगर इन क्षेत्रों में अगर यह चंबल एक्सप्रेस वे बनता है तो यह पिछड़े क्षेत्रों को, पिछड़े जनजातियों को, जैसे शहरिया जनजाति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
और भिंड, मुरैना, शिवपुर ये बहुत ही खतरनाक ज़िले माने जाते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे तो गुंडा रहते हैं या यहाँ पे तो डकैत रहते हैं, तो उनको भी यह सही दिशा में और लेने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यह चंबल एक्सप्रेस वे भीड़ों में पर्यटन को बढ़ावा देगा और इंडस्ट्रियों को निवेश आएगा। ठीक है, यहाँ पर निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो गरीबी मिटेगी, गरीबी मिटेगी तो डकैती, चोरी, ठीक है, रेत का अवैध उत्खनन जो भी होता है वो सब कुछ यहाँ से मिटेगा। जब लोगों के पास रोजगार होगा तो वो इलीगल काम नहीं करेंगे, ना वो डकैती करेंगे, ना वो चोरी करेंगे। इसलिए यह चंबल प्रोग्रेस वे भीड़ों में यानी कि भिंड, मुरैना, शिवपुर के क्षेत्रों में विकास लेकर आएगा। ठीक है, और इसका जो टोटल बर्थ है ना, जो टोटल बजट है, यह 8,250 करोड़ रुपए में बनेगा और यह यूपी, राजस्थान और एमपी के लिए यह एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, इसके माध्यम से ओवरऑल डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं वही जो मैंने बताया था अभी कि जहाँ कभी चलती थी डकैतों की हुकूमत, वहाँ दौड़ेगी 100 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगा तो यहाँ पे सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा और विकास बहुत तेज़ गति से आएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम यह जान लेते हैं कि यह कौन कौन से गाँवों से होकर गुजरेगा, कौन कौन से गाँवों की चमकेगी किस्मत। ठीक है, कौन से गाँवों की ज़मीन सबसे महंगी बिकेगी, जहाँ पे विकास आएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मुरैना, भिंड, श्योपुर के 8 तहसीलों की बेड़ों की ज़मीनों का उपयोग किया जाएगा। मुरैना ज़िले के 55 गाँव इससे सीधे जुड़ेंगे। ठीक है, इनमें सबसे श्योपुर के वीरपुर, सबलगढ़ के हीरापुर, कैलारस क्षेत्र के जुंडपुरा, ब्रजगढ़ी, छिनवरा, मधुपुरा, खांडोली, गड़ौरा, ऐसा, डंडोली, बरवाई, रछेड़, रायपुर, कुरेठा, नगरा, पोरसा से होकर एक्सप्रेसवे निकलेगा। और भिंड जिले के कनेरा, अटेर, खिपौना, सरपुरा, बिजौरा, रमा, बड़पुरा होते हुए यह एक्सप्रेसवे भिंड इटावा मार्ग 92 से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जाना कि कौन कौन से गाँवों से होकर गुजरेगा, कौन कौन से गाँवों में विकास सबसे अधिक आएगा और उनकी ज़मीनें सबसे महंगी बिकेंगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे क्या है। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सरकार ने यह कहा है कि वह इसके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएगी। ठीक है, और लॉजिस्टिक पार्क तैयार करेगी। ठीक है, व्यवसायिक गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, और औद्योगिक केंद्र, कृषि उत्पाद केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे ये एक्सप्रेसवे चलेगा तो इसके 100 मीटर के दायरे में लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक केंद्र, कृषि उत्पाद केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र भी बनाए जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर रोजगार बढ़े, फैक्ट्री लगे, निवेश आए, विदेशी निवेशक आए, डकैती खत्म हो, गरीबी खत्म हो और यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के विकास में भी अपनी भूमिका, अपने कर्तव्य का पालन कर सके। ठीक है, यह चंबल एक्सप्रेसवे टोटल 404 किलोमीटर का होगा। ठीक है, जिसमें से सबसे अधिक 290 किलोमीटर एमपी से होकर जाएगा। ठीक है, और एमपी में भी सबसे अधिक है मुरैना ज़िले से होकर जाएगा। ठीक है, मतलब मुरैना ज़िले को सबसे अधिक इससे फ़ायदा होगी। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इसमें जो 50% ज़मीन है ना, वो बेहड़ की होगी, यानी सरकारी ज़मीन होगी, और 50% ज़मीन सरकार निजी मालिकों से अधिग्रहण करेगी और उन्हें दूसरी जगह ज़मीन या पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि कैसे चंबल प्रोग्रेसवे या अटल प्रोग्रेसवे या चंबल एक्सप्रेसवे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, भेड़ों के विकास के लिए, डकैती को ख़त्म करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होगा, और यह कैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, कश्मीर टू कन्याकुमारी कॉरिडोर, दिल्ली टू कलकत्ता कॉरिडोर, और जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट जो सबसे लंबा मार्ग है उसे कैसे आपस में कनेक्ट करेगा,
और यह एक पूरी चेन बनाएगा और क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, और यह चंबल के विकास में 4 चांद लगा देगा और चंबल में लोगों को रोजगार के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर ही जब उद्योग स्थापित होंगे तो उन्हें यहीं पर रोजगार मिलेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर।